अब आया समझ में, आज तुमने मेरा वास्तव में मुझे सही मार्ग दिखाया, बहुत ही तहसीनी है तू मेरी। और को भवन में पड़ गई, मैले कुचैले कपड़े पहन करके। देखो मंथरा ने भी यहाँ पर उसको सम्मति दिया है। देखो मैंने सुना कि 2 वरदान की बात है यहाँ पर। कोई समय में तुम्हें 2 वरदान मांगने के लिए दशरथ ने वचन दिया है, उसमें से तू पहला वचन ये मांग ले कि राम का जो है टीका गद्दी का युवराज पद पर अभिषेक हो, और दूसरे में मांग लेना कि वन वन में भटके राम, उनको निकाला हो यहां से। वो भी 14 वर्ष के। अच्छा ये बताइए, जब कोई किसी को निकाले देगा तो पूरे ही न देगा, 14 वर्ष का इसमें क्या मतलब? अरे तो वो आदमी 14 साल बाद क्या नहीं आएगा? तो जब आएगा तो फिर छाती का कीपर नहीं बनेगा क्या? जो बड़ा पुत्र है, जब उसको 14 साल के लिए क्यों निकाला जा रहा है? या ये लोगों ने ऐसी युक्ति क्यों बनाई कि 14 साल के लिए भेजा जाए? ये भी तो कह सकते थे कि भाई उसको हमेशा के लिए ही बाहर निकाला जाए राम को। मतलब क्या है? मतलब यहाँ जो भी हो रहा है एक योजना से हो रहा है। ये योजना किसकी है? ये लोग तो माध्यम है, चाहे केकई हो चाहे वो मंथरा हो, ये माध्यम है। ये योजना भगवान ही की है, भगवान श्री राम की ही योजना है। क्योंकि वशिष्ठ जी ने तो निकाल दिया मुहूर्त की बढ़िया। तो जो ब्रह्म विधि के हिसाब से, विधि के लेख के हिसाब से तो कुछ गलत होना ही नहीं है, फिर तो राम का अभिषेक होना ही है, उसमें क्या कर रही है? तो अब जो राम है तो विधि से ब्रह्मा से बड़े ना है, जो उनका वास्तविक स्वरूप है, ब्रह्म तत्व परमात्मा तत्व पूर्ण ब्रह्म है। तो मतलब यहाँ जो लीला चल रही है वो विधि से कुछ अलग चल रही है। इसमें विधि से नहीं चल रही, इसमें राम जी से चल रही है। जो राम जी चाह रहे हैं वही हो रहा है, भगवान श्री राम की इच्छा से हो रहा है। और भी बहुत सी ऐसी लीला है कि ये बात निश्चित हो जाएगी कि राम की लीला से ही चल रहा है। जैसे गेंद खेल रहे हैं, अब गेंद चली गई कहाँ? कैकेयी के भवन। इसके पहले का प्रसंग बता रहा हूँ। जो लोग कैकेयी को ही दोषी माने उनके लिए है प्रसंग। वो गेंद चली गई किसके? वहां कैकेयी के घर में। अब कैकेयी का स्वभाव इतना थोड़ा तेज था कि सब कोई उसके पास जा नहीं सकता था, ना बात कर सकता, कड़क स्वभाव था। अब बालकों ने राम जी से कहा कि राम भद्र, ये तो तुम्हारी हिम्मत है कि ला दो वहां से गेंद हमारी। अब गेंद को मारा किसने था? तो गेंद को राम जी ने मारा था, इसलिए राम जी को जाना पड़ा। और जब राम गए वहां पर तो वहां ये प्रसंग होता है कि कैकेयी भगवान को सर्वाधिक चाहती थी। वहां पर कैकेयी ने कहा कि राम, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूं। राम ने कहा कि मां तू मुझे क्या दे सकती है? वो गेंद की बात तो दूर हो गई, गेंद से शुरू हुई और वो इसमें चली गई इस बात पर कि राम तुम मुझसे जो मांगेगा मैं वो दे सकती हूँ, यहां तक कि प्राण भी दे सकती हूँ, तू मुझे प्राणों से भी प्रिय है। राम जी ने वचन लिया वहां पर कि मां तुम्हें एक बहुत बड़ा त्याग करना पड़ेगा, जो तुमको सबसे प्रिय है यदि वो खो जाए तुमसे तो क्या करोगे? यदि ऐसा कुछ मांगो तो, लेकिन सब कुछ देने के लिए
कैकेयी तैयार है। तब भगवान श्री राम ने कहा कि मां, तुम मुझे बन जाने के लिए पिता से मांगो। वो मूर्छित हो गई। कैकेयी जो थी मूर्छित हो जाती, लेकिन अब वचन दे दिया था। भगवान राम ने पहले ही कह दिया था कि देवी हो सकता है कि तुम्हें वैधव्यता का भी कुछ देखना पड़े, लेकिन फिर भी राम के प्रति इतना स्नेह प्रेम था कि कैकेयी पीछे नहीं हटती है। और जब राम ने मांग ही लिया तो अब क्या कर सकते हैं। इसलिए कैकेयी को भी दोषी नहीं कहा जा सकता है। ये तो सब पात्र हैं, लीला तो सब राम ही की चल रही है। राम जी को जो करना है वो कर रहे हैं। भगवान श्री राम कौशल्या के पास थे और इधर जब सब हो गया तो दशरथ जी ने जो है सब बातें बताई कि राम को रात में व्रत रखना पड़ेगा, जमीन में सोना पड़ेगा, कुशासन पर लेटना पड़ेगा, क्योंकि कल अभिषेक होना है। ये सारी तैयारी इधर चल रही है, वो उधर बहुत भवन में कैकेयी पड़ी हुई है। ये सब प्रसंग बहुत बड़े हैं और बहुत मार्मिक हैं। कौशल्या ने भी राम को समझाया कि कल बेटा तुम्हारा अभिषेक होगा, इसलिए संयम नियम पूर्वक तुम्हें रहना है। और इधर महाराज दशरथ जब कैकेयी के वहां पहुंचते हैं तो कैकेयी को भवन में पड़ी हुई है। बहुत मनाने का प्रयास किया है, सब कुछ देने का प्रयास, कहा सब कुछ दे सकता हूं, प्राण भी दे सकता हूं, तुम बताओ। मतलब कैकेयी के प्रति इतनी आसक्ति है कि कहते हैं कि अमरो मारी, अमर देवताओं को भी मैं देवी तुम्हारे लिए मार सकता हूं, जो कहो सो करने को तैयार है। कैकेयी से फिर अंत में इसी तरह से कहते कहते कैकेयी ने उनको कहा कि दो वरदान मेरे आपके पास में है, मैं उन्हीं को मांगना चाहती हूं और उन्हें मुझे आप दे दो। दशरथ जी ने कहा कि तुम मांग लो, अभी 2 क्या 4 वरदान मांग सकते हैं। इस प्रकार से कहा। वरदान मांगा है कैकेयी ने, देहु प्रथम वर भरत ही का। देव प्रथम वर भरत ही का, कर जो
राम की जगह पर भरत का टीका हो युवराज पर, और दूसरा वरदान मांगा कि तापस वेश धारण करके राम 14 साल के लिए वन को चले जाए। दशरथ जी को पहले तो ये लगा कि ये हंसी मजाक कर रहे हैं। दशरथ जी ने कहा कि देवी ऐसे समय में इस तरह की हंसी मजाक अच्छा नहीं होती है, लेकिन फिर भी दशरथ को आश्चर्य तो हुआ जब उनको लगा कि ये तो वास्तव में मांग ही गई है। उसको बहुत मनाते हैं पहले, और ये तक कहते हैं कि राम के बिना तो मेरा जीवन रह ही नहीं सकता है। रही बात भरत को युवराज पद के लिए, तो उसके लिए तो मैं तैयार हूं। कल ही भरत को बुलवा करके और बढ़िया धूमधाम के साथ अवश्य दूत में पृथ्वी प्रातः अह्य वेद सुनत दो भ्राता, सुदिन सोधि सब साध साज मगाई, देव भरत कहूं राज बचाई। लेकिन मागव जो दूसरा वरदान तुमने मांगा उसको सुनकर के मेरा हृदय कांप रहा है। क्या बिगाड़ा है राम ने तुम्हारा? अभी तक तो सब जगह यही विख्यात है कि तुम सर्वाधिक स्नेह प्रेम राम से करती हो, भरत से भी ज्यादा कहीं तुम राम को चाहती हो। आज तुम्हें अचानक से कौन पिशाच लग गया है? पहले बहुत मनाया, जब नहीं मानती है तो चरणों में गिर के मनाने लगे। नहीं मानी तो बेहोश हो गए, मूर्छित हो गए। बहुत कारुणिक प्रसंग है। ये है ना, एक मिनट। ये ऐसा प्रसंग है, देखिए राम कथा 9 दिन की होती है। अभी इसमें आगे भी बहुत बातें हैं, उनको बने जाने में तुम्हारा पूरा समय होगा। हमको कन्हैया को भी बुलाना है, भगवान कृष्ण का जन्म कराना है, इसलिए अब हम लोग भगवान का विवाह हो ही गया है। अब यहाँ से ही प्रणाम करेंगे, थोड़ा सा सुन ले। मोर रामान कहो दिगारो रे, क्या कही रानी 14 बरस बन जन्मा को। मोरे
महाराज दशरथ अपने मुख से तो नहीं कहे पंत को चले जाएं, लेकिन आखिर वो वरदान थे। ये सब बातें खुलने के बाद में भगवान श्री राम ने खुद ही ये निश्चय किया कि पिता मुख से तो कभी कह नहीं सकते हैं, लेकिन इनके वचनों की पूर्ति करना न उनका पुत्र मेरा धर्म होता है। और भगवान श्री राम जो है चलने को तैयार होते हैं। लक्ष्मण भी तैयार हो गए, बोले मैं भी नहीं रह सकता। सीता भी तैयार हो गई और भगवान श्री राम को इन्हें ले ही जाना पड़ा। और इस प्रकार से भगवान श्री राम वन को जाते हैं। सुमंत उनको लेकर के गए हैं गंगा किनारे तक। उधर देवक आदि ने उनकी बड़ी सेवा की, निषाद राज ने सेवा की। इसी प्रकार से चलते हुए भगवान श्री राम प्रयाग से होते हुए, भरद्वाज ऋषि के आश्रम से होते हुए नाव के द्वारा यमुना को पार किया और उधर चित्रकूट की ओर चले जाते हैं। चित्रकूट में रहे, अनसुईया से मिले, बहुत सी कथाएं हैं। इसके बाद में ऋषियों ने उनका मार्गदर्शन किया। दक्षिण प्रांत में प्रवेश किया भगवान श्री राम ने 12 वर्ष के बाद चित्रकूट में रहकर। और वहां पर कहते हैं कि यहाँ जब भगवान इसके बाद में जब यहाँ से चले, करत सुर नर मुनि भावन, उमा राम गुण गूढ़, पंडित मुनि पावहि विरत। आगे का चरित्र भगवान का दंडक वन में प्रवेश करते हैं और वहीं पर चल करके भगवान श्री राम विराध आदि का अंत किया। अगस्त ऋषि से मिले। अगस्त ऋषि ने जैसा भगवान को कहा कि कैसे कैसे जाना है, उसी दिशा की ओर चले। उधरी तो राक्षस ज्यादा रहते थे, है ना। वहाँ ऋषियों को मार मार करके हड्डियों का ढेर लगा दिया था राक्षसों ने। भगवान ने प्रतिज्ञा किया कि इस धरती को मैं राक्षसों से विहीन कर दूंगा। भुज उठाई प्रणकीन, निश्चरहीन करो मही, भुज उठाए प्रणकीन। भगवान के आंसू निकल आए देख करके कि ऋषियों ने ऐसी धृष्टता की है, इनको मैं दंड देकर के रहूंगा। सीता ने कहा कि प्रभु कहीं ऐसा न हो आपके द्वारा निरपराध लोगों की हत्या हो जाए, इसलिए वो समझाती है, उनकी सहधर्मिणी है। इस प्रकार से क्रम बनता है। ये ले चलो। इसके बाद में पंचवटी, वहां पर शूर्पणखा की नाक कान कटी, रावण से द्रोह प्रारंभ हुआ। रावण सीता का हरण कर लेकर के गया और इधर भगवान श्री राम सबरी से मिले। उधर किष्किंधा पहुंचे। किष्किंधा में सुग्रीव के कार्य कोषाधार। कहते हैं कि जब सबरी से मिलकर के चले, इसके बाद से हनुमान जी का श्री राम का मिलन हुआ है और हनुमान जी ने ही फिर सुग्रीव से मिलाया भगवान राम। और सुग्रीव के संकट को भगवान ने दूर किया। किष्किंधा के राज पर सुग्रीव को बैठाया, सागर में पुल